1 2 3 4 डिलीट। हाँ, कितना सुकून मिल रहा है रीत को राघव की लाइफ से डिलीट करके। अगर माता रानी की कृपा रही तो बहुत जल्द ये रीत हमारे घर, हमारे परिवार से, हर जगह से पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। मम्मी जी। हाँ जी। मैं क्या सोच रही थी कि अब रीता इस घर से चली गई है तो राघव ब्रो को हम उनके बड़े से कमरे से शिफ्ट कर देते हैं। अब वो क्या है ना, इतने बड़े से रूम में एक अकेला आदमी रहेगा तो उसे अकेलापन तो खाएगा ना। तो मैं और प्रतीक जी अपने रूम का त्याग कर देंगे उनके लिए, और आप उन्हें हमारा स्मॉल कोजी सा ब्यूटीफुल सा रूम दे देना, उसमें वो आराम से रहेंगे। रीत यहाँ से चली गई है इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ की मालकिन बन जाओगी। रीत के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। बड़ी आई मेरे राघव को उसके कमरे से बाहर निकालने के लिए। लेकिन मम्मी मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट। हाँ चंद्रिका, कैसी हो? हम ठीक हैं। तुम कैसी हो शारदा? मेरी सबसे प्यारी सहेली ने मुझे फोन कर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। न्योता देने के लिए याद किया है। न्योता देने के लिए? वसुधा की शादी का। वसुधा की शादी है? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं जरूर आऊंगी। मैं नहीं, हम बोलो शारदा। तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ आना है, अपने तीनों बेटों, बहुओं, बेटी और दामाद के साथ, और हाँ, खासकर राघव और उसकी पत्नी के साथ। उन्नति और उसके पति को भी साथ लेकर आना। उनकी तो अभी अभी शादी हुई है, उन्हें तो जरूर आना है। चंद्रिका, मैं साथ में सबको ले तो आती, लेकिन तुम्हें तो पता है आजकल के बच्चे। हाँ, पर हम ये भी जानते हैं कि पूरा परिवार तुम्हें कितना मानता है। यूं समझ लो कि ये तुम्हारी परीक्षा है शारदा। परीक्षा? अच्छा, तो ठीक है, मैं जरूर सबको साथ में लेकर आऊंगी। ठीक है, रखते हैं। मम्मी जी, राघव भी आया है उन्नति को लेकर। अरे चल चल चल। उन्नति, क्या हुआ बिटिया? ये क्या हो गया? उन्नी ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर खुद को और किस लिए? ध्रुव को वापस पाने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्नति। क्या पागलपन है? तेरी जान जा सकती थी। उन्नति, एक बार तो बोला होता। ऐसी भी क्या मजबूरी थी तेरी? सच में उन्नति, वो ध्रुव तेरे लायक कभी था ही नहीं। अरे 2 रुपीस का लड़का, उसकी औकात है क्या तू उसके लिए ये सब करे? अपने रूम में जाओ और कपड़े चेंज करो। और खबरदार, जो तुमने रीत या उसके परिवार के किसी भी मेंबर से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की। जा बिटिया जा, लेके जाओ। आप क्यों परेशान दिख रहे हो? जबकि आपके मन में तो लड्डू फूटना चाहिए ना। ध्रुव और उन्नति अलग, मतलब रीत और राघव अलग। आपका मिशन पूरा। मैं रीत और राघव के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं मेरी सहेली चंद्रिका के बारे में सोच रही हूँ। वो वसुधा की शादी कर रही है। उसने हमारे पूरे परिवार को न्योता दिया है। अच्छा, अब समझा। जिन जोड़ियों को आपने तोड़ा है, अब आप उन्हें जोड़ नहीं सकते। और सूर्यवंशी परिवार बिना जोड़ियों के शादी में जाएगा तो शारदा जी की साख पे तो आंच आ जाएगी। हाँ, और इसके लिए मुझे एक एक को मनाना होगा, और ये कोई आसान काम नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। मैं पेपर्स तुम्हें भेज दूंगा, तो जितना जल्दी हो सके साइन कर देना।
उन्नति बिटिया, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। और तू देख अपने आप को, वही खड़ी है जहां पहले थी। उसी लड़के के लिए टसुए बहा रही है जो तेरा कभी नहीं हो सकता। बुआ जी, अगर आप मेरे जख्मों को खरीदने आएंगे ना तो प्लीज चली जाइए। मैं ऑलरेडी इतनी परेशान। आपको पता है, ध्रुव मुझे डिवोर्स देना चाहता है। वही तो, तभी तो मैं आई हूं तेरे डाइवोर्स रुकवाने के लिए। मेरे पास एक तरकीब है ताकि ध्रुव तेरी जिंदगी में वापस आ जाए। कैसी तरकीब बुआ जी? जैसा मैं कहूंगी बिल्कुल वैसा ही करेगी। ध्रुव, ऐसे कोई अचानक से डिवोर्स का नोटिस देता है क्या? अपने आप को आग लगाने वाली थी वो। तो मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कर ध्रुव, उन्नति गलत है इसका मतलब ये नहीं कि तू सही गलत का लिहाज भूल जाएगा। मम्मी, आज तक ना हमने सिर्फ लिहाज ही किया है, इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। उस लड़की ने फायदा उठाया है हमारा, आप लोगों को दिख नहीं रहा? उसे पता था कि हम भले लोग हैं, उसने ये सब प्लान बनाया और हमें उसमें फंसाया। उसे पता था अच्छी तरह कि हमको चुनेंगे तो अपनी इज्जत, इसीलिए उसने ये सब किया। इसलिए ना मुझे अब अच्छा बनना ही नहीं है, और ना ही अब अच्छे बुरे में मेरे लिए कोई फर्क है। मुझे उस लड़की से डाइवोर्स चाहिए। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की उन्नति? बुआ जी की एक फैमिली फ्रेंड है चंद्रिका जी, उन्होंने हमें वसुधा की वेडिंग के लिए इनवाइट किया है। वहां हमें साथ चलना होगा और सारे रीति रिवाज ऐसे करने होंगे जैसे हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, कुछ भी बोल रही है और इसे लग रहा है कि मैं मान भी जाऊंगा। अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं कहूंगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी डिवोर्स। और मिल जाएगा तुम्हें छुटकारा। तो क्या जवाब है तुम्हारा ध्रुव? मेरा जवाब ना है। राघव देख, चंद्रिका आंटी ने जो न्योता भेजा है ना, हम अस्वीकार करेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ऊपर से बिरादरी में हमारी इतनी इज्जत है। राघव, रीत तेरी पत्नी है, इसीलिए उसके हमारे परिवार में खास जगह है। तू बात करना उससे, तू रिक्वेस्ट कर, वो मना नहीं करेगी। मैं जानता हूँ बुआ जी वो मना नहीं करेगी, इसलिए मैं उससे नहीं पूछूंगा। पहले ही मैं उसके साथ इतना गलत कर चुका हूँ। अब दोबारा हमारे परिवार के लिए उसको कुछ करने को कहना ये सही नहीं होगा। वाह, हमारी पूरी बिरादरी होगी। मैं क्या जवाब दूंगी? सॉरी बुआ जी, आप चाहती है मैं आपके साथ चलूं तो मैं चलूंगा, लेकिन अकेले बुआ जी, रीत को मारने के लिए नहीं कह सकता। राघव, तू एक बार बुआ जी। हाँ उन्नति, ध्रुव मान गया ना? नहीं बुआ जी, आपका डिवोर्स के बदले शादी पे चलने वाला प्लान फेल हो गया। तो मुझे इतना हेट करने लग गया कि 5 मिनट के लिए भी वो मेरा पति होने का नाटक नहीं कर सकता, चाहे उसे वो मिल जाए जो उसे चाहिए। फिर वो चंद्रिका आंटी का फोन है। हाँ? क्या जवाब दूंगी मैं? हे माता रानी, अब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं?
जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार हो। आई लव यू उन्नति। ध्रुव, ये सब क्या कर रहा है तू? दीदू, हर एक चीज जो मुझे उस पल की याद दिलाती है कि कभी मुझे उन्नति ने प्यार किया था या मेरा ख्याल रखा था, और वो सब सिर्फ उस एक झूठ को छुपाने के लिए। मैं वो सब बदलना चाहता हूँ दीदू। तूने आज भी उसकी हिम्मत देखी? वो मुझे अपने साथ शादी में ले जाने के लिए, डिवोर्स देने के लिए तैयार है। कैसे होते हैं ना अमीर लोग दीदू, इनके लिए हर रिश्ता एक सौदेबाजी की तरह ही होता है। ध्रुव प्लीज होश में आ, ये सब करके कुछ नहीं होने वाला। अगर तू गुस्सा है तो बात करना उन्नति से, समझा उसे, उसकी समझ। ऐसे तेरा दर्द कम नहीं होगा ध्रुव। देख ध्रुव, अपने अंदर कड़वाहट रखने से अच्छा नाराजगी जाहिर करते। और तुझे लगता है वो समझेगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो अगर उसको समझाना मुश्किल है, वहां कभी कभी अपने आप को समझाना अच्छा होता है। देख ध्रुव, तू ये सब प्लीज मुझे मेरी तकलीफ से खुद से लड़ने दे। शायद इस भारी दुनिया को बदल के मुझे थोड़ा चैन मिल जाए, वरना जो दर्द मेरे दिल को पहुंचा है उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा दीदू। ध्रुव, बुआ जी? हेलो, एक भी कपड़ा यूज में नहीं आएगा। बिग सिस्टर लो, ये मैंने हरीश मल्होत्रा से मंगवाया था, इसे कहाँ पहनूंगी मैं अब? और प्रतीक, तुम्हें याद है ये साड़ी मैं जयपुर से लेके आई थी, ये भी यूज में नहीं आएगी। ये मैंने बिग सिस्टर लॉ से मांगी थी रिंग, ताकि मैं मैचिंग की पहन सकूं, अब ये भी यूज में नहीं आएगी। दिव्या, क्या यार, रीत शादी में नहीं जाएगी तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा क्या? वीरू भैया, मम्मी जी आपकी बात तो लिसन करती है ना, आप प्लीज उनसे बात कीजिए ना। सॉरी दिव्या, रीत के घर से जाने के बाद ना मेरा मूड इतना अच्छा है कि ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम में ना मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अरे रीत का इस घर में ना होना मतलब हमारा कल और आज दोनों कमाल का होगा। वीरेन जी, रीत हमारे साथ इस घर में नहीं है, पर हमसे दूर भी तो नहीं है। वो भी इस परिवार का हिस्सा है ना। दिव्या, प्रतीक, तुमने पूनम से अच्छा इंसान देखा है क्या? रीत ने इस घर को तोड़ने की कितनी कोशिश की, पर आज भी ये उसके लिए अच्छा सोचती। मैंने आज तक जो भी रिश्ता बनाया है, आपने एक एक करके मुझसे सब छीन ली। पहले माँ बाप के साथ प्यार का रिश्ता, फिर बहन के साथ विश्वास का रिश्ता, और कमाल की बात तो ये है कि एक दोस्ती का रिश्ता बनाया था मैंने रीत के साथ। आपसे वो भी नहीं देखा गया ना, आपने उसे भी मुझसे छीन लिया और मुझसे इतना दूर कर दिया कि मैं चाह कर भी उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता। जानबूझकर करते हैं ना आप ये, ताकि लोग आपके सामने झुकें, आपकी पूजा करें। लेकिन मैं नहीं झुकने वाला। आपको जितने खेल मेरे साथ खेलने हैं खेल लो, मैं हार नहीं मानूंगा।
हे माता रानी, ये जिस तूफान की लपेट में हम लोग आ गए हैं, अब इससे आप ही हमें बचा सकती है। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरी जगह पे रीत यहाँ होती तो वो भी यही करती। आपने मेरा और रीत का रिश्ता खत्म किया है, दोस्ती नहीं, और मैं ये दोस्ती का रिश्ता निभाऊंगा। रीत, तुम मेरी वाइफ हो, कोई मामूली इंसान नहीं जो यहाँ बाहर सोफे पे सो रही हो। अगर ऐसा ही है तो आपने मुझे जाने क्यों दिया, रोका क्यों नहीं? गलती हो गई, लेकिन अब लेने आया हूं ना, चलो मेरे साथ। अब कह रहे हैं तो चल पड़ू आपके साथ। मेरे ना रोकने से रुकी नहीं तो मेरे कहने पे तो साथ चलोगे ना? दोस्ती में ऐसा तो होता होगा। या फिर तुम मुझे अब अपना दोस्त भी नहीं मानती? मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ राघव, प्लीज दोबारा मुझे कभी जाने मत दीजिएगा। ठीक है, तो मैं कभी दूर नहीं जाने दूंगा, ना उस घर से और ना खुद से। राघव, बुआ जी, अगर आप चाहें तो हम अब भी जाना कैंसिल कर सकते हैं। ये देखो, सब टेढ़ा रख दिया है, मुझे ही करना पड़ता है सब। आपकी चुप्पी बता रही है कि ऐसा कुछ तो है जो आप जानती हैं पर हम सब नहीं। बुआ जी, जीती रहो। मेरा दिल कह रहा था तुम अपनी बुआ जी की बात कभी नहीं टालोगी। मैं जानती हूँ रीत, अब मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं कहूँ कि तुम हमारे साथ शादी में चलो, और मैं कोई हक जता भी नहीं रही हूँ। मैं तो बस एक गुहार लगा रही हूँ कि कभी अगर तुमने हमारे परिवार को अपना परिवार समझा, मुझे अपनी बुआ जी माना, या फिर राघव को अपना पति स्वीकार किया, तो प्लीज तुम हमारे साथ चलो। मैं तो बस एक गुहार लगा रही हूँ बेटा, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ।
लेकिन हाँ, तुम्हारा जो भी जवाब होगा उसके बाद मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो कभी कम नहीं होगा। बुआ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम शादी में जाएं। थैंक यू बेटा। दीदू, दीदू मैंने सब सुन लिया है। हम इस शादी में नहीं जाएंगे। हमें जाना पड़ेगा ध्रुव। थैंक यू। चलो चलो, देर हो रही है, सब लोग गाड़ी में बैठो। चलो चलो। आओ शारदा। मैं जानती थी तुम मान जाओगे। थैंक यू फॉर कमिंग। तुम्हारे दिल दिमाग में जो भी गलतफहमियां हैं उसे निकाल दो। ये बस कुछ दिनों की बात है। इसके बाद जैसा हमने डिसाइड किया था, तुम आते ही मुझे डाइवोर्स दे दोगी। कह लो जो कहना है तुम्हें ध्रुव, पर एक हफ्ते में तुम्हारा दिल वापस ना जीत लिया ना, तो मेरा नाम भी उन्नति नहीं। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है रीत। जानती हूँ, पर दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना।